Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to study about some unemployment terms. Okay, so let's start this topic without any delay. तो सबसे पहले हम लोग इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। अभी तक हम लोग ने प्रीवियस टॉपिक्स में हम लोग ने पढ़ा है कि किस तरह से केन्स थ्योरी में जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट का वो डिटरमाइन हो रहा था। इक्विलिब्रियम लेवल कैसे हम लोग डिटरमाइन कर रहे थे। अब हम लोग समझते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट की कौन सी कंडीशन होती है, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कैसे कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर हम लोग के जो इकनॉमी है उसमें अगर हम लोग के एग्रीगेट जो एक्सपेंडिचर है वो हम लोग रिसोर्सेज इतनी नहीं है कि एक आउटपुट को एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकें, तो उस टाइम पे क्या होगा, एक अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। मीन्स क्योंकि जब रिसोर्सेज इतनी नहीं है तो प्रोडक्शन ही इतना नहीं होगा, मीन्स जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो हायरिंग ही नहीं होगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट उस टाइम पे हो जाएगा एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वहाँ पे फॉल हो जाएगा। लेकिन ऑन कॉन्ट्ररी अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हम लोग के रिसोर्सेज बहुत से हैं, इससे क्या होगा कि फुल एम्प्लॉयमेंट तक हायर कर सकते हैं। अभी वो क्या होता है फुल एम्प्लॉयमेंट का हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फुल एम्प्लॉयमेंट तक हम लोग हायर कर सकते हैं, तो क्या होगा, तो जो आउटपुट है वो पहले तो एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाएगा और उसके बाद क्या होगा, जो प्राइसेस इंक्रीज होने लगेंगे, जिससे क्या आएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा इकोनॉमी में। तो हाउएवर एनी लेवल ऑफ आउटपुट रेंजिंग फ्रॉम दैट which calls for full employment of labor force to that which leads to unemployment of labor force is possible equilibrium level। मतलब वो पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट होता है और वहाँ से उसके बाद से अनएम्प्लॉयमेंट होने लगता है, तो उस वाले पर्टिकुलर पॉइंट को, फुल एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट को वहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट मूव टू आर कंसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। अब सी फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। Full employment may be defined as a situation when all those persons who are willing to work at prevailing wage rate are getting work at and are in fact employed। मतलब वैसे अगर सिंपल टर्म से बात करें तो वो सारे पर्सन जो काम करना चाहते हैं उनको काम मिल भी रहा है पर्टिकुलर वेज रेट पर, तो उनको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट से सिर्फ मतलब नहीं है कि सबको जॉब मिल रही है एंड ऑल। फुल एम्प्लॉयमेंट से यहाँ पे मतलब होता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, whether in fact it is in terms of manpower or it is in terms of other resources। so जितने भी रॉ मटेरियल्स, जब जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब एक ऑप्टिमम वे में अगर वो हायर है, मीन्स वो ऑप्टिमम वे में है, तो वो उस पॉइंट को बोलते हैं, ऑप्टिमम वे में वो एक आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस पॉइंट को बोलते हैं हम फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का सिर्फ यहाँ पे मतलब नहीं है कि सारे लोग को काम मिल रहा है, सिर्फ एक मैन पावर को जॉब दिलाना नहीं है फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी में वो सारे ऑप्टिमम यूटिलाइज हो रहे हैं। और ऑप्टिमम यूटिलाइज होने का मतलब है बेस्ट तरीके से, नॉट मैक्सिमम तरीके से नहीं, वो इस तरीके से हो रहे हैं कि उनका बेस्ट यूज़ हो रहा है और सबसे अच्छे से अच्छा, ना ही बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं ना ही बहुत कम यूज़ हो रहे हैं। ये जो थी फुल एम्प्लॉयमेंट के मीनिंग। अब नेक्स्ट सी फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन एवरीवन इज एम्प्लॉयड। जैसे मैंने बोला कि फुल एम्प्लॉयमेंट ज़रूरी नहीं मतलब कि सबके पास एम्प्लॉयमेंट है, सबके पास जॉब है। कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से भी, कुछ लोग वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड होते हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी से काम नहीं करना चाहते हैं, उनको वेजेस भी मिल रही है, सैलरी मिल रही है, लेकिन नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से काम नहीं करना चाह रहे हैं, तो उनको हम अनएम्प्लॉयड कंसिडर नहीं करते, क्योंकि उनको जॉब मिल रही है लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे, तो उनको अनएम्प्लॉयड कंसिडर हम नहीं करते हैं। पहला पॉइंट ये था फुल एम्प्लॉयमेंट का कि अगर ऐसा कुछ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं माना जाएगा। सेकेंडली, हम लोग के कॉर्नर में कुछ एक सर्टेन लेवल ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। अब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जैसे कि एक पर्सन है, एक लेबर है, उसने एक जॉब, वो काम कर रहा है जॉब, लेकिन उसने जॉब वो छोड़ दी और उसे क्योंकि कहीं और ज़्यादा सैलरी पे मिल गई थी जॉब, अब उसने पहली वाली जॉब उसने छोड़ दी, अब उसे फ़ौरन उसकी जॉब नहीं मिल जाएगी ना। अब वो थोड़े टाइम तक के लिए तो
अनएम्प्लॉयड रहेगा तो जितना पीरियड वो काम नहीं कर रहा तो उस टाइम पीरियड के लिए उसे हम लोग फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयमेंट कंसिडर कर लेंगे। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी प्रेजेंट रहता है, मतलब एक जॉब से स्विच करने से दूसरी जॉब से स्विच करने तक जितना पीरियड वो काम नहीं करता है उसको हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। वो भी एग्जिस्ट करता है फुल एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे। मीन्स जब फुल एम्प्लॉयमेंट में इसको भी हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट अब नहीं कंसिडर करेंगे। और इकनॉमी में 3 to 4% एक फुल फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट रहता ही रहता है। अगर 3 to 4% अनएम्प्लॉयमेंट है तो इकनॉमी हम लोग कह सकते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट पर ऑपरेट करेगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो फिर फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मतलब voluntary employment refers to those person who are voluntarily unemployed by their choice, मतलब जो अपनी मर्ज़ी से अनएम्प्लॉयड रहते हैं, जिनको भी जॉब तो मिल रही है लेकिन एक पर्टिकुलर वेजेस पे, लेकिन वो करना नहीं चाह रहे। अब कोई भी रीज़न हो सकता है, या तो अपनी लेजीनेस की वजह से, या फिर उनको उस वेजेस पे उनको जॉब नहीं करनी है, या फिर दे आर अनएम्प्लॉयमेंट नॉट आउट ऑफ कंपल्शन बट ड्यू टू देयर चॉइस। मीन्स वो ज़रूरत की वजह से नहीं, वो अपनी खुद की चॉइस की वजह से वो अनएम्प्लॉयड है। इन दिस कैटेगरी वे में इंक्लूड बोथ आइडियल रिच, एंड इसमें हम लोग रिच को भी इंक्लूड कर सकते हैं, पुअर को भी। सिमिलरली देयर मे बी सम एंटी सोशल पीपल लाइक थीव्स और पिक पॉकेटर्स हु मे ऑल्सो बी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। इट वुड बी इनअप्रोप्रिएट टू इंक्लूड सच केसेस ऑफ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड पर्सन अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड पर्सन्स देयरफॉर आर नॉट कंसिडर्ड अनएम्प्लॉयड। मतलब जितने भी जो अपनी मर्ज़ी से अनएम्प्लॉयड है, अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर रहे, उनको हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि उनको जॉब मिल रही है लेकिन फिर भी वो नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग उनको अनएम्प्लॉयमेंट में कंसिडर नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब वो सिचुएशन जब पीपल को जॉब मिल तो रही है, जॉब वो करना चाहना, वो पीपल आर विलिंग टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट बट आर अनएबल टू फाइंड वर्क, लेकिन उनको मिल नहीं रही। जो भी करंट वेज रेट चल रही है उस पर उनको वो तैयार है काम करने को, लेकिन उनको मिल नहीं रही, तो उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आप एक बार इसको रीड कर लेना। अगर कोई डाउट्स हैं तो you can ask me in the comment section. If you find my video useful, please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching this.